तुझे नौका दिखेगी। इस जगत रूपी भवसागर में तुझे एक नौका दिखेगी। हम उपनिषद पढ़ते हैं, हमारी समझ में कुछ नहीं आता। ये उपनिषद की भाषा आत्म जागरण के बाद समझ में आती है। पहले आप जाग तो जाएं। आप ही जागते हैं, और जब आप जागते हैं तो समस्त उपनिषद, वेदादि शास्त्र सबके सब बेपर्दा अपना रहस्य खोल देते हैं। और जागना बहुत सस्ता है, सब कुछ दांव पे लगता है। जो जाग गए हैं, हम कैसे पहचाने? आपको पहचानने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है। आत्म जागरण करना आपको ही है मित्रों। और जिसने भी कोशिश की है, उसकी कोशिशें कभी विफल नहीं हुई है। ये अर्जुन, आप लगे रहिए, और जो लगे थे, लगे हैं, उनको प्रसाद मिलता है। प्रसाद में सबसे पहले आत्म जागृति, आपका मन जागता है। और जब मन जागता है तो इस तन रूपी नौका के बारे में बताता है। किस नौका की बात हो रही है? किस सींग की बात हो रही है? इस भवसागर में मैं मत्स्य रूप से दिखाई दूंगा। मेरे सिर के ऊपर एक सींग होगा। तू अपनी नौका को उस सींग के साथ दृढ़ता से बांध देना। यदि आपने एक का रहस्य जान लिया तो सारे रहस्य इस तन और मन के साथ जुड़े हुए हैं। आपकी बुद्धि बुद्धि ही जागती है। और जब बुद्धि जागती है, फिर कोई गणेश दौड़ नहीं लगाते दक्षिण और उत्तर को, गुणगान करते हैं। मुंह छोटा पड़ जाता है, या इतना विशाल हो जाता है कि उस हाथी की चिंगाड़ की भाषा समझेगा कौन? यहां शेर की दहाड़ की भाषा समझेगा कौन? वो अपना ही दांत तोड़ के लिखना शुरू करते हैं। ये ग्रंथ जन्मे ही हैं उनकी कलम से, जिन्होंने समझ लिया जब मैं बोलूंगा तो कोई समझेगा नहीं, वो लिख लिख के रख गए। ये लेखन सार्थक है। उपनिषद कहीं उस आत्म तत्व के नजदीक ही बैठ के कोई उन शब्दों को पिरोता है, अपने ज्ञान को। कहे तो कहे कैसे, लिख लिख के रखता है। तुझे वो नौका दिखेगी। नौका इस तन के अंदर, इस नाव में 9 छेद भी हैं, और इन छेदों से आप दिन रात रिसते हैं। यहां रिसना रोका नहीं जा सकता, लेकिन रिसते हुए उस जीवन जल को आप देख सकते हैं, जो दिन पर दिन, क्षण प्रति क्षण रिसता चला जा रहा है। रोकना आपके हाथ में नहीं है, जागना और आपके हाथ में है। आप जागते हैं। ये सूरज, ये फूल, ये प्रकृति सभी आपको जगाने के लिए है। सभी जागी हुई है, हम सोए हुए हैं। हमारा जागरण कोई गुरु आपके गरूर पे ठेस करता है, क्या मूर्ख के माफिक 24 घंटे ध्यान में डूबे रहते हो? क्या मूर्खों के माफिक आप दिन रात जानवरों के जैसे जीवन जिए चले जा रहे हो? कोई शब्दों की चोट करता है, प्रहार करता है हमारी मूढ़ता पे, हमारे गरूर को तोड़ता है। क्यों?
वो ये नहीं बोलता मैंने जान लिया तुम भी जानो, वो इतना ही बोलता है तुम जानो तो सही, तुम जागो तो सही। और जो जाग जाता है इसी तन रूपी नौका का आनंद लेता है, इसी जहाज पे चढ़ करके वो सतगुरु नाम जहाज है, उस सतगुरु की महिमा गाता है। किसी ने उसको जगा दिया था। ये गुरु पूर्णिमा मनाने वाले अपने जरा गरूर को देखें, आपके अंदर गरूर कितना है। गरूर ब्रह्मा, मैं उल्टा बोलता हूं, गरूर ब्रह्मा, गरूर विष्णु, गरूर, एक गरूर ही महेश्वर है, एक गरूर ही ब्रह्मा है आपका। अभी नहीं, इस गरूर को पहचान तो जाओ, ये गरूर लेके कहां से आए हो। ये गरूर गुरु से जरा अपने गरूर को, उस गरूर का दिया जला लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पूर्णमासी के चांद किसी गुरु की शरण में जाकर के गुरु पूर्णिमा मनाने जा रहे हैं। चांद को सीधा करके जाओ, कहीं दूज का चंद्रमा बना के ले जाओ। वो जो अमृत वर्षा करेगा या कर रहा है, सब गुरु पूर्णिमा ही है, पूर्णमासी ही है। पूर्णिमा के चांद नहीं बल्कि वो जलते हुए सूर्य हैं। हमने क्या लिया, हम बदले में उल्टा कटोरा लेकर के जाते हैं। इस कटोरे को सीधा करो। इस तन के अंदर लगा हुआ ये चित्त रूपी, मन रूपी, बुद्धि रूपी कटोरा, समझना आपको ही है। आप कब समझेंगे ये आपके ऊपर है।